गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या कौन चैप्टर परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, तो आज करेंगे हम। चलो एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ जो कल टाइप किया ना मैं लास्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके पास, मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मोहन को परीक्षा पास करने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, पर मोहन ने उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने 24% अंक प्राप्त किए। ठीक, तथा उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तथा उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। फिर बोला है उसके बाद पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब कुल अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक और कुल अंक है ना, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। करिए जल्दी इसको, इजी है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आप मिक्स तो कर रहे हैं भाई, दिखा दे इकट्ठा कर रहा है नहीं ऐसे। तो मैं देखो पहले क्लियर किया है। ये जो नए आए ना कॉपी अलग लगाना, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। चाहे मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक कॉपी लगाओ, मैथ्स के लिए ज्यादा पोर्शन रखो और रीजनिंग के लिए अलग। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो फिर ऐसे मजा आएगा। ऑप्शन ठीक है 60 थोड़ा अपनी लैंग्वेज में अभी किया कर मेरी वीजा भाई दिया लगा था ऐसे कर दिया थी यहाँ। अगर नहीं लग रहा पता तो पूछ लेना। और कल आप लोग सारी भागे मैं तो आपकी कंप्यूटर क्लास में मैं सोचा ऐसे गए होंगे एक दो बार। वो नहीं भाई, दीप दीप आ जाए नहीं है। दीप का संदीप दीप 2 और आयुष कौन है 40 2 और कौन है उसमें लाल सिंह 3 रोहित 4 कौन है रूपलाल कौन हुआ अच्छा हो गया 5। देखो इसमें क्या करेंगे। अच्छा गुरुवान में उसके घर है, मैं सोचा उसके घर इधर है। अब देखना इसमें मोहन ने एक परीक्षा पास करने के लिए, मोहन को एक परीक्षा पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक, जैसे आपकी होती थी ना परीक्षा +2 तक बात कर रहे हैं हम, 33% अंक चाहिए थे या 40%। ठीक है, वैसे कितने चाहिए थे 36% है ना। पास होने के लिए कितने प्रतिशत 36% प्राप्त करने थे। तो उसने कितने प्राप्त किए 24%। और कितने प्रतिशत से रह गया हो 12% से क्या गया रह गया हो, है ना। उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, मतलब 9 अंकों से हो गया फेल हो गया।
और प्रतिशत में कितने अंकों कितने प्रतिशत से फेल हो गया 12। मतलब देखो ना इन दोनों के बीच में कितना आपके पास 12% का डिफरेंस है ना। ठीक है, प्रतिशत में वो 12% से रह गया और अंकों में 9 से रह गया। अंकों में वो 9 से रह गया, बोले बराबर नहीं होंगे है ना। प्रतिशत और अंक आपने कर दिए। अब 1% कितने के बराबर 9/12। अब देखो कैसे काटते हैं, कोई ऐसा टेबल सोचो, ऐसा टेबल सोचो जो ये दोनों आ जाए उस पे 3 टेबल में आता है ना, 3 दिए 3 टेबल में आता है ना, 3 चौक 12 कितना आया 3/4, ये आ गया 1%। डन। अब बोला है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कुल अंक मतलब जो परीक्षा की कितने अंक की थी, मतलब परीक्षा में कितने अंक होते हैं 100%, 100% निकाल दिए बस। 1% 3/4 के तो 100%, 3/4 देखो 1 से 100 कैसे बड़ा, गुणा किया तो इधर भी क्या कर दो काटो। देखो ऐसे काटते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दुए 8 और 2 0 20, 4 5 20, कितना आया 3 गुना 25 क्या परसेंट है वो 75 अंक थे कुल। 75% नहीं अंक, पहले देखो ना बोला क्या निकालने के लिए, तो 75 अंक आपके पास थे, कुल अंक थे। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक और दे देता हूं मैं ना, बिठाऊं देख लो अभी भी क्लियर है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैं वाला प्रतिशत और अंक को बराबर में ले आओ, बस 1% निकालो, फिर कुल बोला तो 100 निकाल दो, या कुछ में आपको जैसे लड़के और उसमें स्ट्रेंथ की बात होगी, उसमें लड़के या लड़कियों की बोल देंगे, उसका परसेंटेज पकड़ो और वहां से सब निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है आपके पास, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि वह 65% अंक प्राप्त करके, यदि वह 65% अंक प्राप्त करके प्राप्त करके 30 अंकों से पास हो जाता है, 30 अंकों से पास हो जाता है, तो पेपर का अधिकतम अंक याद कीजिए, तो पेपर का अधिकतम अंक प्राप्त कीजिए। करिए जल्दी करना है ना, उतने में आगे करेंगे हम, अब आएंगे वोटिंग में।
क्या हुआ? 200। चल देखते हैं। नमन नहीं, घर में खोली थी कॉपी नहीं, सामने देख खोली थी। स्माइली जवाब दे रही है। हाँ जी 200 पीछे नितिन 100 200 300 400 बोलो। नेहा 200 भीष्मा तनुजा 200 सचिन सारे 200 वाले हैं। देखते रहो अब देखते हो एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 40%। अपने लैंग्वेज देख सकते हैं 40% प्राप्त किए। और 20 अंकों से क्या हो गया? इतने अंक प्राप्त किए और 20 से क्या हो गया? हो फेल हो गया 20 अंक से। ठीक है, यदि वो 65% प्राप्त करता, 40 की जगह वो कितना करता? 65% प्राप्त करता तो 30 अंकों से पास हो जाता। 30 अंकों से पास का मतलब क्या हुआ? 30 अंकों से पास हो जाता। 30 अंक मतलब ज्यादा, ये हुआ मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे फेल हो रहा है ना, मतलब 20 से कम रह गया ना, यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, ये प्लस का है कि नहीं है? अब देखो, अगर उसने 40% अंक प्राप्त किए तो 20 अंकों से रह गया हो। अब रह गया हो मतलब -20 लिखो, 20 कम रह गया नंबर। मतलब अगर वो 65 प्राप्त करता, मतलब 40 की जगह 65 प्राप्त करता तो 30 अंकों से पास हो जाता। मतलब 30 अंक, ऐसा नहीं सोचो भी 30 अंक पास होने के लिए, 30 अंकों से पास होने का मतलब 30 अंक ज्यादा लेना। ठीक है, ये आएगा प्लस का, है ना? मतलब जो भी देखो ना, एक कोई अंक यहाँ पे पास होने के लिए इतने, अगर उसने 40% किए तो उसके आए कितने? वो 20 से रह गया हो, है ना? अगर वो पास हो जाता 65% लेता तो कितने लेता हो? 30 ले लेता हो। ठीक है, अब प्रतिशत में कितना गया? 25% का कितना? और संख्या में कितना? 50। ठीक है डन। अब उसके बाद अब क्या करेंगे? 25% कितने के बराबर? 50 और 1%। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अधिकतम अंक कितना? 100% क्या आ जाएगा? 2 गुना 200। ठीक है, मतलब ऐसे करना है आपने। ठीक है डन भाई, ऐसे करना था आपने। बोला भाई इसका बता, ऐसे देखना, बस गैप देखना। प्रतिशत में ज्यादा कर हमने क्या किया? प्रतिशत में और संख्या में बराबर करो बस। वो निकल गया 1% निकालो, फिर अधिकतम बोला है, मतलब अधिकतम का मतलब पूरे मार्क्स की बात हो रही है, 100% निकाल दो, बस हो जाएगा। इजी मैं बोल रहा हूँ, पर इसके लिए चाहिए आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस, तब होगा। ऐसे आप छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे फिर। ठीक है डन। देखो सबसे पहले हमने अंक से रिलेटेड किया ना हमने। अब चलेंगे, जो है तो वैसे यही टाइप है, सेम ही टाइप है, पर सेम टाइप पे जैसे आपके पास क्या है, अब इलेक्शन का दौर है ना, बोलो पंचायत के इलेक्शन होंगे ना अभी। यस सर। अभी क्या होते हैं, उम्मीदवार खड़े होंगे एक से ज्यादा। ठीक है, वोटिंग होगी, कुछ को ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ को कम पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? जीतने वाले ने मतलब इतने प्रतिशत वोट प्राप्त किए, वो करते हैं ना, पूरे बोर्ड का देखते हुए जीतने वाले के कितने प्रतिशत पड़े और हारने वाले को कितने पड़े।
और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा, है ना। आपको प्रतिशत का दे दिया जाएगा और एक हारने वाले के मतलब प्रतिशत ऐसे दे दिया जाएगा। वहां से आपने थोड़ा एक मिनट क्वेश्चन से बताया यार, ऐसे तो आप देखेंगे भी क्या ही हो रहा है। एक का प्रतिशत दे दिया जाएगा और दूसरे की संख्या दे दी जाएगी, प्रतिशत में करना है। अब वोटिंग होती है, मान लो कोई भी मतदान होता है, पूरी वोटिंग हुई, जितनी वोटिंग हुई कितने प्रतिशत हुई हो, 100%, है ना। कुल जो भी हुआ आपके पास वो कितना है, 100%। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखते हैं जरा, देखो क्वेश्चन से वैसे सेम ही टाइप है, नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट टाइप नहीं, मतलब इसी में आया है, सेम एज इट इज ऐसे ही चलेगा है। ठीक है, देखो जरा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, आप में से भी होंगे कुछ एक जैसे अब आ रहे हैं, है कोई, है नमन, कौन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार, उनमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके 55% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गए, 2400 मतों से जीत गए। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। इस चैप्टर के लिए बहुत टाइम लगा दिया है ना, कोशिश करूंगा मैं 1-2 दिन में इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 55% अंक प्राप्त करके 2400 अंकों से जीत गया, है ना। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, कितनी मतलब मतदान हुआ था, है भाई, है इरादा लड़ने का है। आप लोग सोच रहे हैं ये और भी बात हो सकती है, तो भी बात नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन कर देख कैसे कब्बों में हो जाता है, और क्वेश्चन करना नहीं है। पॉइंट में नहीं, 55% अंक प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गए, नहीं ठीक है। क्वेश्चन तो ऑप्शन है आपके पास 2000, 2200, 2400, 2600, 2600 नहीं सॉरी, 20,000, 22,000, 24,000 और 26,000। सुना मेरी बात, तो देखो इसमें आप बस किसी का भी नहीं हुआ, अरे अब तो हो जाना चाहिए, वहां पे पहुंचना चाहिए। अब जीत गया मतलब एक उनके बीच में वोटों का क्या अंतर है ना, जीतने का मतलब ये है ना, जो जीता उसके 2400 ज्यादा और जो हारा 2400 जीतने वाले से क्या कम है, उनके बीच है। हाँ, जो इनके दोनों के वोटों का अंतर है कितना,
24,000। अब प्रतिशत में कितना है निकालो, बस बाद में हो जाएगा। कुल फिर 100% निकाल दो। है क्या बोल दे, खुल के बोले सरवाता 24,000 ऐसे हो जोर से 24,000। गलत भी होगा, क्या होगा तो खुल के बोलो। देखो भाई, हुआ नितिन किसी का, शिल्पा नहीं, यादव। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए है फर्स्ट और ए है ठीक है, डायरेक्ट लिखा हूं मैं। और उनमें से एक उम्मीदवार कितने प्रतिशत अंक लेता है? 55%। कितने लिए? दूसरे ने कितने लिए? फिर क्या करना? 100 माइनस 55। देखो एक को 55 है तो टोटल 100% होते हैं ना, 100 माइनस 55 है ना, डायरेक्ट। एक को देखो 55 मिले तो दूसरे को 45, इतना डन। और दोनों में अब जीता ये नहीं जीता और ये हारा, दोनों में कितना डिफरेंस है? 10% का। मतलब पहले वाले उम्मीदवार ने दूसरे से कितने 10% अधिक लिए, इतना डन। और एक प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गया, ये वाला कितने मतों से जीत गया? 2400 मतों से जीत गया। और दोनों में परसेंटेज में कितने डिफरेंस है? 10% है। और वोटों में कितने का है? देखो जीतता वो तो मतलब 2400 ज्यादा ही लिए ना उसने, और वोटों में कितने का है? 2400 का। तो मतलब 10% कितने के बराबर? 2400। तो 1% 10, एक से कट कितना आ गया? 240। इतना डन। अब उसके बाद आपको क्या बोला है? चुनाव में कुल कितने मत है? तो कितने प्रतिशत होते हैं चुनाव में? 100। 1% इतने के बराबर तो 100%। 240 गुना 100, कुछ नहीं करना, 240 लो, 1 2 और 0 लगा दो, बस कितना आ गया? 24,000 बच्चे कुल। बस इसमें क्या करता हूँ देख लो, 1 2 3 लाइन से ऊपर जा रहा है क्वेश्चन पर है, मैं वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा समझो। मैंने बोला प्रतिशत और जो वोटों की संख्या है ना उसको बराबर को लाओ पहले, फिर 1% निकालो, फिर 100%, बस बात हो खत्म। तो डन। ऐसे मिटाऊं? किसी को इसमें डाउट पूछ लो, भी सब कुछ सामने है भाई। ये नई लड़की है आपका समीक्षा लगा बता। हाँ भाई पीछे यादव, पक्का ऐसे मत करना प्लीज। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी इजी है। एक शहर में मतदाताओं की संख्या, एक शहर में मतदाताओं की संख्या 70,000 है। ठीक, इस चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। इस
चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने कुल मतों का क्रमशः 2 उम्मीदवारों ने कुल मत का क्रमशः 30% और 40% मत प्राप्त किए। 30% और 40% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? बोलो जल्दी। ऑप्शन है आपके पास 15,500, 16,500, 17,500 और 18,500। जल्दी जल्दी। कहाँ लिखे पीछे को? किस पेज खत्म हो गई? वैसे कौन चलता है पीछे को? उज्जैन से तो ठीक है ना? है? पीछे पीछे हो जाता है। साइड दे वाला पानी था ज्यादा पोर्शन है। नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा छोड़ना था भाई, यहाँ से करना, मैंने आगे तो बस खतरनाक ही है। कितना है? क्वेश्चन मैंने सही दिया है। सुनो, ऑप्शन गलत, ये क्वेश्चन गलत दिया है मैंने। वैसे भी हो जाएगा ना? ये 45 इधर, 45 है इधर, सॉरी। जल्दी जल्दी। ऑप्शन वही है। 15,500, 16,500, 17,500, 18,500। हाँ जी भाई, हुआ नहीं? देखो 3 उम्मीदवार है, मतदाताओं की संख्या कितनी है? 17,000 है। ठीक है, और कितने उम्मीदवार है? 3 उम्मीदवार है। एक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये ज्यादा नहीं है। पहले को पढ़े कितने प्रतिशत? जो आपके पास कुल कितने प्रतिशत होंगे? 100%। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और दूसरे को? और तीसरे को? टोटल 100, इनको ऐड किया कितना आया?
कितना है जोड़ के 75% आया ना। 75 तो इसमें आप बोल रहे हम तो देख लो कैसे अंतर देखना, मैंने क्या बोला 3 उम्मीदवार है। अब 2 को आपको इतने प्रतिशत पड़े और आपको पूछा है तीसरे उम्मीदवार को कितने मत पड़े। क्वेश्चन को समझो थोड़ा। अब आपके पास 2 को इतने पड़े तो तीसरे को कितने परसेंट पड़े। नहीं तो 25 प्लस करते हैं वही। अरे भाई तू एक्चुअली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। टोटल कितने परसेंट है 100% है। पहले को इतने पड़े, दूसरे को इतने पड़े, तीसरे को कितने परसेंट पड़े उन्हें। अब 30 जब आप अब क्वेश्चन समझो ना, इधर डिफरेंस कहाँ दिया है, इधर कुछ नहीं दिया है और यहाँ पे दिया ऊपर कुल संख्या दी हुई है। ठीक है 30 जब आप 45 कितना हो गया 75 और तीसरे को कितने पड़े होंगे 100 में से 75 तो 2 को मिल गए। तीसरे को कितने बचे फिर आपके पास 25%। इतना डन इतना आया ये आगे तीसरे को मिले आपके पास। अब आपको बोला है तीसरे को कितने मत मिले, तीसरे को कितने मत मिले। टोटल मत कितने हैं 17,000 का गुणा 17,000 में से कितने परसेंट 25%। क्या करेंगे 17,000 गुणा 25/100 2 0 से 2 0 कट कितना आएगा 25 चौक 100 25 7 175 और 2 0 ये नहीं आया। तो ऐसे करना आपने, ऐसे कर सकते थे 100% 17,000 के बराबर 1% निकाल लेना था, फिर उसके बाद कितने निकालने थे हमने 25%। दूसरा तरीका क्या था देखो, एक तो ये हो गया ज्यादा से ही करते इसको यूज। अब 100% कितने के बराबर खुले ही है ना, और 1% कितने के बराबर ठीक है 1% आ गया आपके पास किसके बराबर 700 के बराबर। अब आपको बोला है तीसरे को कितने परसेंट मिले 2 को 30% और 45% ना ठीक है 75 हो गए और तीसरे को मिले आपके पास कितने 25। तो 1% इतने के बाद तो 25% निकाल देना बस 700 गुणा 25 7 175 और 2 0 आपके पास। बोलो या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, एक ही बात है। कुल का 25% ऐसे निकालना 17,000 का 25% निकाल लो आपके पास तीसरे बंदे को मिले। हो सकता है इन दोनों का पूछ लेते तब आपने क्या करना था 17,000 का अगर पहले का पूछते तो 30% निकाल लो, अगर दूसरे का पूछते तो आपने क्या करना था 45%। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहे हैं। ऐसा मत करना कि जैसे पीछे हम डिफरेंस कर रहे थे वैसा नहीं। क्वेश्चन समझो यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन अलग था यहाँ पे ठीक है। यहाँ तो कुल दे दिए थे 2 के लिए थे तीसरे के निकालने थे। अब 2 को पता है आपको 100 से वो घटा दो उतने परसेंट आपने हटा दिए बचे कितने 25%। तो 25% के निकाल दो कितने वोट कितने मत मतलब मिले उसको। ठीक है ऐसे करना है। मिटाऊं चलो नेक्स्ट देखो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप है आपके पास। नेक्स्ट टाइप क्या यही है सारे में जनरल हो रहा है यूज, कोई नहीं रहने दो टाइप को। अब देखना ध्यान रहे ये यूज हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय जो मंथली इनकम है आपके पास मास की बात हो रही है ना मासिक महीने की।
आय का 30% खर्च करता है, मतलब जो भी उसको सैलरी मिल रही है ना, सैलरी का 30% तो क्या कर देता है, खर्च कर देता है वो। ठीक है, फिर वह 2100 रुपये बचा लेता है, फिर वह 2100 रुपये बचा लेता है, बचा लेता है। ठीक है, तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब देखो ना, महीने को जैसे मर्जी कमाता हो, जो भी काम चाहे जॉब करता है उसके साथ और भी। ठीक है, वो आपने क्या करना है, उसका क्या करता हो, 30% खर्च है देना पड़ेगी। 2000, 3000, 4000, 5000। एक व्यक्ति है, अपनी मासिक आय, जो भी उसकी आय है, जहाँ जहाँ से है ना रिसोर्सेज आपके पास, जैसे वो जॉब भी करता है या खेती बाड़ी से, जहाँ से उसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, 30% क्या कर देता हो, खर्च कर देता है। जो भी खर्च है वो 30% से, मतलब 30% से हो जाता है उसका जो भी खर्च है उसके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बतानी है, उसकी मासिक आय कितनी है, 3000। कितनी है, कैसे किया। सबसे पहले आपके पास क्या है, खर्च करता हो क्या, खर्च करता कितना हो, 30%, और बचाता कितना हो, है ना। 100 में से 30 घटा दिए, 70% क्या कर लेता हो, बचा लेता हो। कितना डन। अब देखो, अब हाँ, अब देखो 70% बचा लेता है ना, 70% बचा लेता है वो, और रुपए में कितने बचाता है वो, 2100 रुपए, बोलो बराबर होंगे कि नहीं। प्रतिशत में कितने बचाता है, 70%, और रुपए में 2100 रुपए, बोलो बराबर नहीं होंगे। अब 1% कितने के बराबर, 1 जीरो से 1 जीरो कट 7 ही है, और 1 जीरो, 1% कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो आपने क्या बोला है, मासिक आय जो आय उसको कितने परसेंट होती है, 100। 30 गुना क्या जाएगा, 3000 रुपए। ऐसे करना, बोलो भाई, एन इजी, ऐसे करना है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, डन। जो कल आएगी टाइप क्या ऐसे रहेगा, जैसे मान लो किसी की इनकम है, कुछ खाने के लिए खर्च करता है, जिम के लिए कुछ % खर्च करता है, घूमने के लिए कुछ % करता है, तो बचत आपको दे दी जाएगी, इतनी बचत है, और वहां पे परसेंटेज वहां से निकल जाएगा, है ना, बचत का परसेंटेज, और रुपए दिए है वहां से आपके पास, कुल कितना उसकी इनकम है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब इजी है, कुछ नहीं है, पर ये ध्यान रहे पूरी इसकी बात हो रही है। हो सकता ऐसे क्वेश्चन भी आपने ध्यान रहे, मान लो किसी की इनकम है, जो भी है, खाने के लिए खर्च करता हो 40%, फिर उसके बाद जो शेष बचे, वहां पे मेंशन किया होगा, जो शेष बचे उससे वो क्या करते हैं, जिम के लिए, उससे फिर उतने % वो क्या करता है, जिम के लिए खर्च करता है, ना कि पूरे से। एक क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक पूरे से बात होगी 30% खर्च किए उसने खाने के लिए, 20% कुछ भी घूमने के लिए, पूरे की बात हो रही है। अगर आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, पूरे की बात नहीं होगी, मान लो पहले खर्च किया उसने 30% खाने के लिए, उसके अलावा जो बचे उससे 20% खर्च किया उसने, मतलब वो थोड़ी अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। ठीक है, तो ये करेंगे हम कल, मतलब परसों कर देंगे हम खत्म है, परसों करेंगे हमको। अब यहाँ पे आता है वेन डायग्राम वाला, जैसे वो आपने देखा मैंने पहले पता मेरे को है, आपको ध्यान भी नहीं। जैसे आप कुछ एक मैथ में इंटरेस्टेड है, कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में सब्जेक्ट चलते इंटरेस्टेड है, कुछ मैथ और इंग्लिश में, ऐसे मतलब ऐसे बन गया डायग्राम, एक वो टाइप अच्छी है बस, ये थोड़ा लेवल ठीक रहेगा तो वहां से आता है क्वेश्चन। ऐसे हो गया काम हो गया ऐसे। ठीक है।